Okay, Assalamu alaikum dear students. Uh, Today we will discuss about culture. Which we are in the last classes we discuss about society. We discuss about different type of societies. Then we discuss about the research. That what are the different type of research and what is research, scientific research method. Then we discuss about mean, mode, median, and range. Today we will discuss about the culture, that what is culture, how it depend on, how it affect our society, how it affect our social life. We will discuss about the different characteristic of culture. Okay, so culture, what is culture? Culture is actually a belief system, values, behaviors, and material objects that together form a people's way of life. So simply, culture is a way of life. कल्चर जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। वो कौन सी तरीका? उन तरीकों में क्या आता है? उसमें आपका बिलीफ सिस्टम आता है, वैल्यू सिस्टम, बिहेवियर सिस्टम, ऑल द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स which form or which guide your life, that you have to spend your life in this way, or you have to spend your life or survive in a society, in a particular society in this manner. This is your limitations. So actually कल्चर क्या है? आपका जिंदगी गुजारने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी चीजें इसमें आती है? आपकी ट्रेडिशन इसमें आती है, आपकी कस्टम इसमें आते हैं, और वही कस्टम्स जो कि हमें अपने आबा व अजदाद से मिले हुए हैं। सो कल्चर इज यूटिलिटी ऑफ शेयर्ड लैंग्वेज, नॉलेज, मटीरियल ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर्स। अब किस तरह कि लैंग्वेज जो है वो एक शेयर्ड बिहेवियर है, नॉलेज या कल्चर वो नॉलेज है जो कि शेयर्ड है, वो लैंग्वेज है जो कि शेयर्ड से, अदरवाइज जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स या आपका बिहेवियर जो आपको सिखाया गया है कि आपने एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरह की बिहेवियर्स रखनी है, वो किस तरह सिखाया जाता है। आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे डिटेल से कि देयर आर 5 सोशलाइजिंग एजेंट या सोशलाइजेशन एजेंट्स। द फर्स्ट वन इज फैमिली। फैमिली का बड़ा रोल है आपकी कल्चर्स में, आपकी सोशलाइजेशन में, कि वो चीज़ें जो आप कर लेते हो कहाँ से आप सीखते हो। सबसे पहले आप अपनी फैमिली का, एक बच्चे का सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो सबसे पहले एक फैमिली में ही होता है, पेरेंट्स के साथ। सबसे पहले माँ के साथ, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, दूसरे रिलेटिव्स उनके पास, उनके साथ साथ रह के क्या सीखते हैं? वी हैव टू लर्न दे हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू ईट, हाउ टू आर्ट। ये चीज़ें हम कहाँ पे सीखते हैं? ये हम सीखते हैं अपने आबा व अजदाद से, अपने पेरेंट्स से, अपने इंसेस्टर से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने एजुकेशन में अपने क्लासमेट से, या मुख्तलिफ किस्म की बाजार जाके, मार्केट जाके मुख्तलिफ किस्म की सिनारियो हम पेश कर लेते हैं और वहाँ पर हम लर्निंग कर लेते हैं। सो कल्चर डिटरमिन हाउ वी व्यू द वर्ल्ड अराउंड अस। आपको कल्चर क्या सिखाता है? कल्चर ये है कि आप अपनी सारी जिंदगी जो है अपने आसपास की दुनिया को किस नज़र से देखते हो, किस व्यू, आपकी व्यू क्या होगी, क्या नज़रिया होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर लिविंग इन अ पाकिस्तानी कल्चर्स, so we should adopt Pakistani culture. We have a limited culture, we have a boundaries, and we have to survive in that particular limitations that we call culture, because this is the way of our life. We have to survive our life on this way, or this culture, Pakistani culture, guides our social life, कि आपने ट्रेडिशन में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की किस तरह करने हैं, आपने लोगों के साथ किस तरह मिलना है, आपने एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस तरह का रोल प्ले करना है। एज अ सोसाइटी मेंबर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो होगी, एज अ पेरेंट आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो होगी, एज अ स्टूडेंट्स आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, एज अ टीचर आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। सो सिंपली कल्चर
आपकी ज़िंदगी गुज़ारने का एक तरीका है कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुज़ारनी है। मैंने पाकिस्तानी कल्चर्स में रहना है तो पाकिस्तानी कल्चर को फ़ॉलो करना होगा। अगर मैं फ़ॉलो नहीं करता तो क्या होगा आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे नाम्स और मूरीज़ को, जो कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। Culture is a very broad term that include in itself all our walk of life और moods of behavior, ethics हमारे हमारे morals, हमारे manners, हमारे custom and traditions, religious and political economic issues या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कि हमने किस तरह जो है इकोनॉमी को रन करना है, हमने अपना पॉलिटिकल सिस्टम, अपना लीडरशिप, अपना रिलीजन उसमें किस तरह जो है इन्वॉल्व करना है, कौन-कौन से हमने प्रैक्टिस करने हैं, कौन-कौन से हमने प्रैक्टिस को अवॉइड करना है, कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सेक्रेड है, कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रोफेन है, ये कौन हमें सिखाता है, ये हमारा कल्चर हमें सिखाता है। जिस कल्चर में हम रहते हैं, उसका एक लिमिटेशन होता है और उसी लिमिटेशन के अंदर एक सोसाइटी के मेंबर्स को अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हटन एंड हंट की डिफिनेशन को कि हटन एंड हंट क्या कहता है। वो कहता है कि कल्चर हर वो चीज है जो कि हम सोशली हम मुआशरे में शेयर कर लेते हैं और वो चीज हम लर्न कर लेते हैं उसी मुआशरे से, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हो, चाहे हमारे टीचर्स के थ्रू हो, चाहे हमारे क्लासमेट और फ्रेंड्स के थ्रू हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स के थ्रू हो। और वही चीजें हम क्या कर लेते हैं, हम सोसाइटी से सीखते रहते हैं और फिर आगे उसको ट्रांसमिट भी कर लेते हैं एक इंडिविजुअल की। फिर अपस्ट्रीम जो उसके बच्चे हैं फिर वो भी वही कल्चर अडॉप्ट कर लेता है जो उसके पेरेंट्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कल्चर या हम कोई कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हमने कहाँ से सीखा? हमने फैमिली से सीखा, हमने टीचर से सीखा, हमने क्लासमेट से सीखा, हमने फ्रेंड से सीखा, हमने अपने रिश्तेदारों से सीखा, हमने मुख्तलिफ किस्म की दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में सीखा कि हमने एक उसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस तरह रहना है। सो हटन हन के मुताबिक कल्चर हर वो चीज़ है जो कि हम सोशली शेयर कर लेते हैं। अब टेलर टेलर जो डिफिनीशन करता है कि टेलर के मुताबिक क्या है, कल्चर हर उस चीज़ का मजमुआ है या उन चीज़ों का मजमुआ है जिसमें हमारे बिलीव्स आते हैं, हमारा जो आर्ट्स आता है, वो रिलीजन आता है, वैल्यूज और नॉर्म्स, आइडियाज, लॉज, नॉलेज, कस्टम और अब दूसरे ऐसे चीज़ें जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए रिक्वायर्ड है टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। So if a person wants to be a member of particular society, he or she should practice this particular limitation. She adopt that particular limitation or that particular way, in or on that way, he or she should spend their life. So क्या है? It is a totality of human experience. ऑलरेडी जिस तरह हट एंड हंट की डिफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का एक मजमूआ है, उसी मजमूए में हम क्या कर लेते हैं, हमारे बिलीफ, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशंस, हमारा रिलीजन, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसमें आती है कि आपने इसी तरीके से ये चीज़ें करनी है, इसी तरीके से अपना लाइफ गुजारना है। और इसी कल्चर को हम कहाँ पे सीखते हैं? हम सीखते हैं दूसरों के ज़रिए, सोसाइटी से ही हम सीखते हैं और सोसाइटी में ही हम उसको फिर क्या कर लेते हैं, पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन उसको पास कर लेते हैं। अपने बच्चों को फिर क्या सिखाते हैं कि आपने इसी तरह की बिहेवियर करनी है, आपने यू हैव टू बिहेव in a particular manner in front of your teachers, in front of parents, in front of elders, in an organization। ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? या फॉर एग्जांपल अगर हम जो पहली चीज़ें हैं हम उसकी एग्जांपल लें कि हाउ टू ईट, हाउ टू वॉक, हाउ टू रन, हाउ टू ड्रेस, ये सारी चीज़ें हम हमें कौन सिखाता है? ये हम सीखते हैं अपने आबा अजदाद से, अपने पेरेंट्स से हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। वहाँ पर हमें
ट्रांसमिट होती है कि एक बच्चा जो है वो किस तरह खाना खा सके, वो लर्निंग किस तरह कर सके, वो वॉकिंग किस तरह कर ले, वो ईटिंग किस तरह कर सके, वो ड्रिंकिंग जो है वो आपने किस तरह करनी है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम कहाँ पे सीखते हैं? हम सीखते हैं अपने फैमिली से। कल्चर, जिस तरह हमने कल्चर की बात की, कल्चर की मुख्तलिफ किस्म की डिफिनेशंस की, तो यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है दैट कल्चर इज़ द सेंटर ऑफ अ सोसाइटी एंड देयर इज़ नो कल्चर्स इन अ सोसाइटी विदाउट कल्चर। कल्चर के अलावा जो है कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है। हर सोसाइटी में एक कल्चर होता है, या हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है, चाहे आप पाकिस्तानी सोसाइटी में रह रहे हो, चाहे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हो, चाहे आप यूरोप में रह रहे हो, चाहे किसी भी कंटिनेंट में आप रह रहे हो या किसी भी मुल्क में आप रह रहे हो, लेकिन हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है। फॉर एग्जांपल, कल्चर अगर हम नेशन की लिहाज से लेके, अगर हम जो है स्टेट के लिहाज से देख ले, तो उसकी फिर अलग सब रीजन, सब कल्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी कल्चर हमारा जो है वो मेन कल्चर है, लेकिन जो सब कल्चर्स है, फिर पश्तून कल्चर्स, पंजाबी कल्चर्स, बलूची कल्चर, सिंधी कल्चर, चतराली कल्चर, मुख्तलिफ किस्म के दूसरे फिर सब कल्चर्स है, और इनमें भी फिर अलग दूसरे सब कल्चर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हम साउथ पंजाब की एग्जांपल ले, तो वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर डिफरेंशिएशन जो है वहाँ पर आती रहती है बनिस्बती दूसरे सूबों के, बनिस्बती सेंट्रल पंजाब के, या केपी में अगर हम देख ले, तो हमारे इन्हीं मर्दान सुवाबी और पेशावर का जो कल्चरल स्पेस है, वो तकरीबन साउथ से, जो कि बन्नू वजीरिस्तान और लकी मरवत, इन इलाकों से थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन वहाँ पर है, थोड़ा सा हमारा कल्चर जो है वो डिफरेंट है। इवन अगर हम लैंग्वेज की एग्जांपल ले, तो उनकी लैंग्वेज जो है वो अक्सर हमें इवन समझ भी नहीं आती, क्योंकि अल्फाज जो है वो फिर डिफरेंट यूज होते हैं। अब कल्चर क्या है? जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कल्चर इज ट्रांसमिशन, कल्चर इज एक्चुअली हेरिटेज, एक विरासत है जो ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब क्या है? यही कल्चर आपके लिए एक रास्ता है, एक गाइडेंस है कि आपने सोसाइटी में, एक सोशल लाइफ में आपने किस तरह की बिहेवियर करनी है, आपने किस तरह का बिहेवियर रखना है। अब जो इंसान है वो इसी इन्वायरमेंट, इसी कल्चर में पैदा हुआ है। जिस कल्चर में एक इंसान पैदा होता है, उसी कल्चर को वो फॉलो कर लेता है। और कहाँ से सीखता है? अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखता है, और अपने इन्वायरमेंट के थ्रू सीखता रहता है कि मैंने एक पार्टिकुलर सिनेरियो में, एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस तरह की बिहेवियर जो है वो प्ले करनी होगी। ओके, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल्चर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। ऑलरेडी हमने मुख्तलिफ किस्म की ये चीज़ें डिस्कस की, लेकिन थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हम समझ सके, कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि कल्चर है क्या। कल्चर क्या है, किस तरह हम इसको कहते हैं कि कल्चर जो है हमारी बिहेवियर को गाइड करती है, किस तरह हम कहते हैं कि कल्चर हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है। हम इसी के थ्रू, हमारा जो है कल्चर, हमारी ज़िंदगी उसी के थ्रू होती है, उसी लिमिटेशन के अंदर होती है, उसी कल्चर के मुताबिक हम एक सोसाइटी में जो है वो ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कल्चर इज अ लर्न फिनोमेना। Culture is not a biological phenomena, but it is inherited from the parents. आपको विरासत में मिली है, आपने वो चीजें फॉलो करनी है जो आपके पेरेंट्स फॉलो कर लेते हैं। सो कहाँ भी सीखते हैं? जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि इट इज लर्न्स बाय सोशल एनवायरनमेंट। और जब एक बच्चे के लिए जो है, एक बच्चे के लिए सोशल एनवायरनमेंट क्या है? एक बच्चे के लिए उसकी सोशल एनवायरनमेंट उसके पेरेंट्स है, उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स है, उसकी फैमिली है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर देख ले, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फैमिली में एक बच्चा क्या सीखता है? वो सीखता रहता है कि हाउ टू ड्रिंक, how to eat, how to dress, how to walk, how to behave in a particular scenario, how to behave in a particular environment, how to behave in front of some personalities.
अगर वो आपके पेरेंट्स हो, आपके एल्डर्स हो, आपके टीचर्स हो, आपके स्टूडेंट्स हो, आपके क्लासमेट्स हो। हाउ टू रीड, रीडिंग आप कहाँ से सीखते हो? वो कौन है जो आपको ये सारी चीजें सिखाते रहते हैं? ये सारे ऐसे चीजें हैं जो कि लर्न है, हम सीखते हैं, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो, चाहे वो मास मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो हम अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से हम सीखते। लेकिन ये सारी चीजें ऐसे हैं कि हम सीखते रहते हैं। और एक बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसी स्टेज पे होता है एक अपनी फैमिली का। इसमें हम कहते हैं कि क्योंकि इस तरह हम कहते हैं कि एक माँ की जो गोद है वो एक बच्चे के लिए सबसे पहली दरसगाह है। सबसे पहला स्कूल कौन सा है? माँ की गोद। अब माँ की गोद में हम क्या सीखते हैं? ये सारी चीजें जो पहले एक बच्चा कुछ नहीं जो है उसको कुछ नहीं आता कि मैंने लाइफ किस तरह गुजारनी है, मैंने ईटिंग किस तरह करनी है, ना ही वो कर सकता है। मैंने ड्रेसिंग किस तरह करनी है, मैंने वॉकिंग किस तरह करनी है, मैंने ड्रिंकिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं अपने फैमिली के थ्रू। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर कल्चर में फैमिली का जो रोल है, वो अमूमन जो इनिशियल स्टेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है कि एक बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है उन्हीं चीज़ों को फिर फॉलो करता रहता है। एजुकेशन की अगर हम एग्जांपल लें, एजुकेशन में हम देख लेते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में आए हुए हो, तो आप अपनी पहले दिन से लेके अब तक आप सोच लें कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें सीखी हैं, आपके अंदर कौन-कौन सी जो है वो चीज़ें, कौन-कौन सी चेंजेस जो है वो आए हुए हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर हम एग्जांपल लें, तो वही पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर लेती है, हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो लीडरशिप की स्टाइल्स हम सीखते रहते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं। एक पॉलिटिकल लीडरशिप को या एक पॉलिटिकल, इवन अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की एग्जांपल लूँ कि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, तो वो कौन-सी चीज़ों की बिना पे मुझे कुछ चीज़ें सिखाई गई है, मुझे एक नज़रिया सिखाया गया है कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी है, दूसरी चीज़ें ये जो है ये मेरे लिए सही नहीं है। इसी वजह से मैं उस पार्टिकुलर फिनोमिना को, मेरा जो नज़रिया जिस पार्टी से मिल रहा है, जिसकी पार्टी के नज़रिए से मिल रहा है, मैं उसी को फिर फॉलो कर लेता हूँ। रोल ऑफ मदरसा अगर हम ये देख लो, तो वही अगर हम यहाँ पर देख ले, इवन हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो वहाँ पर मदरसे का एक इम्पोर्टेंट रोल है, जिस तरह एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। किंडरगार्टन की अगर हम एग्जांपल ले, अगर हम चाइल्ड केयर सेंटर की एग्जांपल ले, अगर हम चाइल्ड फैसिलिटेशन सेंटर की एग्जांपल ले, तो आजकल जो रोल है फैमिली का, वो वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वो चीज़ें सिखाते हैं मुख्तलिफ किस्म की बच्चों को कि बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह उसने जो है वो बिहेव करना है, ड्रेसिंग उस तरह किस तरह होनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की दूसरी चीज़ें जो है वो एक बच्चा लर्न कर लेता है, चाहे वो किंडरगार्टन में हो, चाहे वो मदरसा में हो, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे वो मॉस्क के अंदर हो, चाहे वो चर्च के अंदर हो, लेकिन ये चीज़ें हम सीखते रहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि कल्चर इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, इट इज़ अ लर्न्ड फिनोमेना। बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है, लेकिन उसको सोशल बीइंग बनाता है उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली, उसकी एजुकेशंस, उसकी दूसरे फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव, उसकी कम्युनिटी, उसका एनवायरनमेंट उसको एक सोशल बीइंग बनाता है कि आपने किस तरह की बिहेवियर करनी है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कल्चर हम सीखते रहते हैं अपनी सोसाइटी में। द सेकंड इज कल्चर इज अ सोशल फिनोमेना, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमेना। किसी एक बंदे पे जो है ये मुनहसर नहीं है, बल्कि किसी कोई एक बंदा अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर कर लेता है, तो उसको हम कल्चर नहीं कह सकते। हम उसकी कल्चरल ट्रेट कह सकते हैं कि उसी कल्चर की वजह से वो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइप की बिहेवियर करता है। सो हम कहते हैं कि कल्चर इज नॉट अ
social not a individual phenomena but it is a social phenomena. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल लूँ कि क्या आप कोई भी कस्टम्स कर लेते हो, आप कोई भी ट्रेडिशंस आप फॉलो कर लेते हो, कोई भी सेरेमनी आप फॉलो करे तो आप उसको अकेले नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरी सेरेमनी की अगर हम एग्जाम्पल लें तो मेरी सेरेमनी में भी मेरी सेरेमनी है, लेकिन अगर वो सोशल फिनोमिना है, आप उसको इंडिविजुअली आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बर्थडे पार्टी को आप इंडिविजुअली सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मैं भी आप अपने साथ केक लेके आओ, आप उसको काट लो, लेकिन सेलिब्रेशन तब होती है, बर्थडे पार्टी तब सेलिब्रेट होती है जब एटलीस्ट आपके साथ कोई एक जो है बंदा होना जरूरी है, चाहे वो आपका मेट हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, लेकिन वहां पर दो या दो से ज्यादा बंदे का होना जरूरी है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि कल्चर इज अ सोशल फिनोमिना, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमिना। जब हम सोशल की बात कर लेते हैं कि सोशल क्या है, सो सोशल मीन दैट देयर शुड बी एटलीस्ट टू पर्सन हु आर अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ ईच अदर। मैं अगर फैमिली की एग्जांपल लूँ, मैं अगर पेरेंट की एग्जांपल लूँ, तो पेरेंट्स की वजह से एक बच्चे की बिहेवियर चेंज होती रहती है, उसकी बिहेवियर इन्फ्लुएंस होती है। टीचर की वजह से स्टूडेंट की बिहेवियर जो है वो चेंज होती रहती है। सो इट इज शेयर्ड बाय द मेन ऑफ सोसाइटी। नो मैन कैन एक्वायर इट विदाउट द एसोसिएशन ऑफ अदर। अगर आपका दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक नहीं है तो आप सोसाइटी में शेयर्ड कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद अदर्स, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद अदर सोसाइटल मेंबर्स, it is a social phenomena and you can follow that particular culture in the presence of that particular individual or in the presence of society or societal member. Okay, अब एक कल्चर इज अ शेयर्ड फिनोमिना। शेयर्ड फिनोमिना ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि कल्चर जो है वो एक सोशल फिनोमिना है। इसी वजह से हम सोसाइटी में हर कस्टम को, हर ट्रेडिशंस को, हमारे वैल्यूज, हमारे बिलीफ से हम शेयर करते रहते हैं इन सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है। कोई भी अकेले एक बंदा जो है वो एक कल्चर को फॉलो तो कर सकता है, उसके ट्रेड को फॉलो तो कर सकता है, लेकिन जो वैल्यूज है, जो आपकी ट्रेडिशंस है, उसकी बुनियाद ही रखी गई है आपकी सोशल फिनोमिना, आपकी शेयर्ड कंसेप्ट पे। कि आप दूसरे के साथ जो है शेयर कर लेते हो, आप कोई सेरेमनी मना लेते हो, आपकी कस्टम ट्रेडिशन जो आपके है, कस्टम और ट्रेडिशन बनती ही है आपकी शेयर्ड फिनोमिना से। आप दूसरे लोगों के साथ रस्म रिवाज रखते हो, आपकी वैल्यूज बनती है आपकी शेयर्ड कंसेप्ट पे, आपके बिलीफ सिस्टम बनता है आपकी शेयर्ड कंसेप्ट पे। इसी वजह से हम कहते हैं कि कल्चर इज द शेयर्ड फिनोमिना, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमिना दैट इंडिविजुअल कैन फासिस दैट पर्टिकुलर फिनोमिना, बट कल्चर शुड बी अ कॉमन, कल्चर शुड बी कॉमन बाय अ पीपल ऑफ टेरिटरी। एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों का एक कस्टम हम अगर उसे कह लेते हैं तो वो एक बंदे की बिहेवियर को हम कस्टम नहीं कह सकते, हम उसकी ट्रेडिशन नहीं कह सकते, बल्कि एक इलाके को, जो उसी इलाके में मखसूस लोग रहते हैं या कलेक्टिविटी ऑफ सोसाइटल मेंबर जो है वो उसी इलाके में रहते हैं, उसने अपना एक कस्टम ट्रेडिशन जो है वो बनाया हुआ है और उसी को जब हम फॉलो कर लेते हैं तो इसी वजह हम कहते हैं कि कल्चर इज अ शेयर्ड फिनोमिना, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमिना। Okay, now culture is a transmitted phenomena. We already discussed this. Culture is transmitted from parents to their offspring. From generation to generation, it is transmitted from generation to generation. कि आपके पेरेंट्स ने जो कल्चर जो है वो अडॉप्ट किया था, आप उसी के थ्रू अपना कल्चर सीखते रहते हो। जिस तरह हमने कहा कि कल्चर इज अ लर्न फिनोमेना, अपने फैमिली के थ्रू सीखते हो, अपनी सोसाइटी के थ्रू सीखते हो और वही कल्चर ट्रांसमिट करती जाती है जनरेशन टू जनरेशन। सो culture is transmitted from generation to generation. It is not transmitted through genes but through language. तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि कल्चर जीन्स की थ्रू नहीं, इस तरह हमने डिस्कस किया कि कल्चर इज अ सोशल फिनोमिना, इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमिना। जब हम यही बात कर लेते हैं कि इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमिना, सो बिकॉज ऑफ जीन्स इट इज नॉट ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ जीन्स बट बिकॉज ऑफ सोशल
events, because of the interaction of society, because of the association in a society. और आप इंटरेक्शन किस चीज पे कर लेते हो, आप कम्युनिकेशन या एसोसिएशन आप कहाँ पे कर लेते हो, वो कौन सी मीडियम है, आप लैंग्वेज के थ्रू कर लेते हो। सो लैंग्वेज के थ्रू हम सोसाइटी में कल्चर ट्रांसमिट कर लेते हैं जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि वही लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन का एक जरिया है जो कि आपकी कल्चरल ट्रेड्स वो पास कर लेते हैं किसी दूसरे जनरेशन को, आपकी कल्चरल ट्रेड पास कर लेते हैं सोसाइटी की दूसरे मेंबर को। इसी वजह से हम कहते हैं कि कल्चर इज अ ट्रांसमिटेड फिनोमिना, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम social phenomena, it is transmission from parents to their offspring through language, through communication, not by genes. Biologically ये शेयर्ड नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि सोशली इसको ट्रांसमिट किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर दे दूं तो फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है जो पाकिस्तान में उसकी या किसी भी एक सोसाइटी में उसकी बर्थ हो गई है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जो है वो कहाँ पर जाता है, वो किसी दूसरे स्टेट जाता है, किसी दूसरी कंट्री जाता है, वेस्टर्न यूरोप या किसी भी कंट्री जो है वो जाता है। तो फिर क्या होगा कि जिस सोसाइटी में वो रह रहा था तब तक तो वो अपना कल्चर फॉलो करता रहेगा, लेकिन जब किसी दूसरी सोसाइटी में वही इंडिविजुअल जाता है तो फिर उसी सोसाइटी की कल्चर्स को अडॉप्ट करने की कोशिश कर लेता है, इन्हीं कल्चर्स की नाम्स को, इन्हीं की वैल्यूज को, इन्हीं की फोक वेज को जो है वो फॉलो करता रहता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वही उसी सोसाइटी में भी वही कल्चर जो तुम्हारा कल्चर था, जिस तरह तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू आपको ट्रांसमिट हुआ है लैंग्वेज के थ्रू, अब वही कल्चर जिस जहाँ पर आप नई जगह पर आप रह रहे हो, वही कल्चर उसी जगह भी उसी तरह है कि उसके पेरेंट्स के थ्रू उसी जो है सोसाइटी की मेंबर में वो कल्चर्स जो है वो ट्रांसमिट हुआ है। और इसी फिनोमिना को कि आप किसी दूसरे की कल्चर को जो है फॉलो कर लेते हो, इसी को हम कहते हैं अकल्चरेशन। आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अकल्चरेशन एंड असिमिलेशन। अब कल्चर इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, it is not a process that you have done for a particular time or you have follow or practice in a particular time, but you have to follow that particular culture, or there you have to follow a culture of your society. So it is like a stream which is following from generation to another through centuries. वही और यही कल्चर है जो हमारे अबाउट दाद से जो हमारे हम तक पहुंचा हुआ है सदियों से, यही कल्चर चल रही है। मैं भी कुछ चेंजेस जो है वो आती रहती है, कल्चर चेंजेस हमेशा आती है, और उसी कल्चरल चेंजेस का जो मेन काज है वो है आपकी सोशल चेंज, आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंज, आपकी साइंटिफिक चेंज। इवन अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो अपनी सोसाइटी में इवन आप देख ले, मैं भी 10-15 साल पहले अगर हम देख ले तो क्या था, मैं भी आप अभी जो कल्चर जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपकी साइंस के थ्रू जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी की थ्रू हो, आपकी साइंटिफिक नॉलेज की थ्रू हो, ये चीजें आपसे 10 से 15 साल पहले मैं भी नहीं थी हमारी सोसाइटी में, हमारी कल्चर में। So culture is the memory of human race. Culture is a cumulative phenomena है। It is not a matter of month or year कि एक साल की, एक दिन की, एक हफ्ते की या एक साल की या 2-3 साल की, ये की बात नहीं है, बल्कि ये एक cumulative जो है फिनोमिना है। It is a continuous process in adding new cultural traits. अब जिस तरह मैंने एग्जांपल ली कि हमारे कल्चर चूंकि आ रही है सदियों से, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं। क्या कर लेती है, वहां पर accumulation कर लेती है on the basis of technological advancement, on the basis of scientific knowledge, on the basis of scientific innovations.
कि हमारी सोसाइटी में हमारे पास आते हैं नए नए इन्वेंशंस या मुख्तलिफ किस्म की कल्चरल ट्रेड्स हम फॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल दें बर्थडे पार्टी की, so birthday party is not a part of our culture, but it is transmitted from the European or Western culture to our culture। और अब ये ट्रेंड बन रहा है कि मैंने अपने दोस्तों की जो है वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, या मैंने अपना बर्थडे पार्टी जो है वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है। मैं भी हम देख ले, इवन हम अपने पेरेंट्स से पूछ ले, खासकर अगर रूरल एरियाज की हम बात कर ले, तो इवन इन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं होता। देख लेते हैं हमारी सोसाइटी में, चूंकि एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि वही चीज हमारे कल्चर का एक ट्रेंड बन गया है, सो इसी बिना पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ तो याद रख लेते हैं, साथ में इवन अपने दोस्तों को भी, दोस्तों का डेट ऑफ बर्थ भी याद रख लेते हैं कि मैंने उसको सरप्राइज देना है ताकि वो खुश हो जाए, आप उसकी खुशी के लिए कुछ कर सके, आप उसके लिए बर्थडे पार्टी, सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम रख लेते हैं। So many cultural traits are borrowed from the outside, and these are absorbed in the culture which adopt it। इसी को हम कल्चरेशन कर लेते हैं, लेकिन वही कल्चर, वही प्रैक्टिसेस, वही ट्रेड जब कंप्लीटली एक ही कल्चर दूसरे कल्चर में ऑब्जर्व होता है, इसी फिनोमेना को फिर हम असिमिलेशन का नाम देते हैं। कल्चर इज कम्युलेटिव एंड कंबाइन द सूटेबल कल्चरल ट्रेड्स। इसी वजह से हम कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की नई नई चीज़ें हमारे कल्चर्स में आती है, और इसी कल्चर का जो मेन रीज़न है उसी कल्चरल चेंज का, वो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, वो आपका साइंटिफिक नॉलेज, वो है आपकी साइंटिफिक इन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें कि एक पेशेंट की अगर हम एग्जाम्पल लें, तो पेशेंट किसी अर्बन एरियाज में अगर हुआ करता था, किसी दूर अर्बन एरियाज में, किसी भी सिटीज में, तो अगर आपकी विलेज या आपकी गांव तक आता तो उसमें कई साल लग जाते, वो पेशेंट, वो स्टाइल उसी अर्बन एरियाज में, उसी सिटी में जो है वो पुराना हो जाता, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन या बिल्कुल स्लो कम्युनिकेशन की वजह से। अब क्या है, आप वही पेशेंट फॉलो कर लेते हो जो कि आपकी सिटी में है। क्यों वो फॉलो कर लेते हो? क्योंकि जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो आपकी टीवीज के थ्रू आप क्या कर लेते हो, आप उन्हीं चीज़ों को देख लेते हो कि वो चीज़ें फॉलो वही सिटी में हो रही है, तो आपने भी वो फैशन फॉलो करना होता है, मैं भी वो फैशन फॉलो करूँ। तो इसी वजह से चेंजेस आते रहते हैं आपकी कल्चर में, आपकी कल्चर चेंजेस में ज़रूर आती रहती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि नई नई चीज़ें हमारे कल्चर में जो है वो ऐड होते रहते हैं। Culture is an integrated phenomena, or culture is integrated। All the cultural aspects are interconnected with each other। सारे चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। अगर हम वैल्यू सिस्टम को देखें, अगर हम मोरलिटी को देखें, अगर हम कस्टम और बिलीफ और रिलीजन को देख लें, ये सारे ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और यही कल्चर आपकी वेरियस पार्ट की इंटीग्रेशन है। इसी वजह से हम कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर इज द इंटीग्रेशन ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स। मजमूआ है, इंटीग्रेशन है। कल्चर इज अ चेंजिंग फिनोमेना, और कल्चर इज चेंजिंग। जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कल्चर वो फिनोमेना है, कल्चर वो चीज है जिसमें हर टाइम कोई ना कोई जो है वो चेंज आती रहती है, स्टैटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले हंटिंग एंगेजिंग सोसाइटी को, अगर हम बात कर ले पास्टोरल या हर्डिंग टाइप ऑफ सोसाइटीज की, अगर हम बात कर ले हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज की, अगर हम बात कर ले एग्रीकल्चर टाइप ऑफ सोसाइटी की, तो क्या होता है वहां पर हंटिंग एंड गैदरिंग का जो ड्यूरेशन था वो बहुत ज्यादा था बनस्बत हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का जो ड्यूरेशन था, जो पीरियड था, वो बहुत ज्यादा था बनस्बत एग्रीकल्चर सोसाइटी, और इंडस्ट्री का जो ड्यूरेशन था वो बहुत ज्यादा था बनस्बत इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, जब कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट हो गई, जब जो है आपकी मीडियम्स, आपकी ट्रांसपोर्टेशन
आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई तो क्या हो गया, आपका आपकी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई। जब फास्ट हो गई तो कल्चरल चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा आते रहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले सोसाइटी की एग्जाम्पल लें, अगर हम पहले ज़माने की बात कर लें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ किसके थ्रू कर लेते थे, केमल्स के थ्रू, हार्सेस के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी। अब क्या है, अब इवन हम देख ले व्हीकल्स के थ्रू, बुलेट ट्रेन के थ्रू, एरोप्लेन्स के थ्रू, मुख्तलिफ किस्म की मीडियम हम यूज़ कर लेते हैं कि वो फासला जो कि किसी ज़माने में हम महीनों तय करते थे, अब वही फासला जो है 1 घंटे 2 घंटे या किसी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस के उसी डिस्टेंस के मुताबिक हम क्या कर लेते हैं, हम बहुत कम टाइम में वही फासला तय कर लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की बात कर लें, अगर हम मोबाइल की बात कर लें, हम लैपटॉप्स की बात कर लें, या जिस तरह हमने व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल ली, तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कल्चर का हिस्सा बनाया। ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमारा कल्चर चेंज हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। और इसी के थ्रू हमारी कल्चर जो है वो खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी से या इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी से लेके यहाँ पर अगर हम पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी को देख लें तो बहुत से चेंजेस जो है हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया है। अब हम कल्चर की एग्जांपल ले तो कल्चर जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर अ पर्टिकुलर टेरिटरी, फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन या for a particular society. So every in each society have different culture. There are a lot of cultures in the around the globe. For example, Pakistani culture, Indian cultures, Western cultures, Chinese cultures, Japanese cultures, मुख्तलिफ किस्म के हर स्टेट का अपना कल्चर है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हर कल्चर, हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है और उसी कल्चर के मुताबिक एक इंडिविजुअल ने बिहेव करना होता है, एक इंडिविजुअल ने अपना एटीट्यूड बनना होता है, क्योंकि वही सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, वही उसकी लिमिटेशन को डिफाइन कर लेता है कि आपने इसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, आपने ये चीज़ें करनी है, आपने वो पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। So it is not a uniform everywhere but occur differently in a various society. हर हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है। अगर हम इवन जिस तरह हमने सब कल्चर्स की बात ली कि मैं भी कस्टम ट्रेडिशन जो है सिंध में अलग हो, केपी में अलग हो, बलूचिस्तान में अलग हो, पंजाब में अलग टाइप की कस्टम ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस होती, ऑल रिलेवेंसी होती है, लेकिन कुछ चेंजेस जो है वो होती रहती है। सो हर सोसाइटी का एक कल्चर होता है और उसी कल्चर को वो फॉलो कर लेता है। उसकी वैल्यूज, उसकी कस्टम ट्रेडिशन, उसकी आइडियोलॉजी, उसका रिलीजियस बिलीफ, उसकी प्रैक्टिसेस वो सिमिलर नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। फॉर एग्जांपल अगर हम मुस्लिम एंड हिंदू सोसाइटी की एग्जांपल ले, अगर हम पाकिस्तानी एंड इंडियन सोसाइटी की एग्जांपल ले, तो रिलीजियस बिलीफ के साथ साथ हमारे जो दूसरे प्रैक्टिसेस है, हमारे कस्टम्स है, हमारे ट्रेडिशंस है, हमारा आइडियोलॉजी है, वो सारा जो है एक दूसरे के साथ नहीं मिलता, वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन है, दूसरे एक दूसरे से डिफरेंस है। कल्चर इज रिस्पॉन्सिव। किस तरह कल्चर जो है वो रिस्पॉन्सिव है? कल्चर रिस्पॉन्सिव इस तरह है कि जो चेंजिंग कंडीशन है इन फिजिकल वर्ड्स, ओके, कल्चर इज रिस्पॉन्सिव। कल्चर इज रिस्पॉन्सिव किस तरह रिस्पॉन्सिव है कि जो आपकी फिजिकल वर्ड्स है उसमें जो कंडीशंस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, जो चेंजिंग आ रहे हैं, उसी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं? क्यों, जो आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट की आपका कल्चर ही सिखाता है कि आपने उसको किस तरह रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाउसेस की एग्जांपल लें तो वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की जो है वो हाउस बिल्ड की जाती है जिसको हम इग्लो कहते हैं, टू प्रोटेक्ट or to respond that particular environment or to respond that particular conditions.
So our houses are responsible to give us shelter and safety from storms and heavy rains. फॉर एग्जाम्पल हम देख ले तो हर जगह पर इवन बिल्डिंग्स की जो स्ट्रक्चर है तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, हम एक पर्टिकुलर सिस्टम हमारे लिए हमारा कल्चर्स बना लेते हैं। हमारे बिल्डिंग्स या अगर हम देख ले तो बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की बिल्डिंग्स हुआ करती है। हमारा मोबाइल सिस्टम, हमारा पर्दा सिस्टम, ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिव जो है वो एक सोर्स है, या जिसको हम एक रिस्पॉन्सिव सोर्स कहते हैं कि यही पर्दा सिस्टम भी हमारी प्रोटेक्शंस करती है। यही बिल्डिंग्स एक पर्टिकुलर टाइप की अगर हम जिस तरह हमने एग्जांपल ली तो या एक पर्टिकुलर कंडीशन से एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो है हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिव किरदार प्ले करता है, यही हमारा कल्चर। कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग इसी वजह से हम कहते हैं कि यही कल्चर है जो हमारे लिए क्या कर लेते हैं, हमारे नीड्स को, सोसाइटी की, इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई कर लेती है। और यही नीड में भी बायोलॉजिकल हो और सोशल हो, बट कल्चर इज रिस्पॉन्सिबल टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर नीड। अब अगर हम देख ले अपने फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग डिजायर्स, स्टेटसेस, फेम, मनी, सेक्स एक्सेट्रा, ये हमारी ज़रूरियात है और कौन पूरा कर लेते हैं, इसको हमारी कल्चर पूरा कर लेती है कि आपने पर्टिकुलर टाइप की ड्रेसिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हम अपने पाकिस्तानी कल्चर्स को देख लें या इवन अपने सब कल्चर्स को देख लें तो हर कल्चर का, हर सब कल्चर का अपना एक स्टाइल है, ड्रेसिंग स्टाइल। फूड्स की अगर हम एग्जांपल लें तो हर जगह की अपनी जो है वो फूड है, हर कल्चर के हिसाब से। So, all these examples, which are fulfilled according to the cultural ways or according to the culture of their particular society. So, culture is a phenomena. Culture is gratifying the need of the society member or member of the society. Linked with society. Culture is linked with society. ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि हर कल्चर का एक अपना कल्चर होता है, हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है, अपनी कस्टम होती है, अपनी ट्रेडिशन होती है। So society is composed of people who are affecting the behavior of each other through interaction, through association. And it is when to the people within the society, हर सोसाइटी के साथ कल्चर जो है वो लिंक होता है। कोई भी सोसाइटी कल्चर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, या कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं। Okay, thank you very much. If you have any questions, please write in your comments box. I will answer inshallah. Okay, thank you very much. Thanks again.